हमने आवाज ही सुनी फायरिंग की तो बस बड़ी घबराहट हुई होगी आपको? हाँ, डर तो लगा फायरिंग। कितनी देर तक चलती रही फायरिंग? 3 घंटे। 3 घंटे। तो ये इसको खून कैसे लग गया? वो जो जख्मी हुए थे तो अच्छा, जख्मी हुए थे वो, उन्होंने पानी का बाल्टी आपसे लिया था? ये बाल्टी? हाँ, शाम को उन्होंने ली थी। तो ये खून लगा हुआ था इस पे हाँ। पूरा। ये जो आप बाल्टी देख रहे हैं, ये साफ कर रहे हैं, इस बाल्टी पे भी कल खून लगा था। कल देर रात जब फायरिंग चलती रही, काफ़ी परेशानी का माहौल था। मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या हुआ था उस वक्त जब आप यहाँ थे? हमको नहीं पता है क्या हुआ था। आप अंदर थे उस वक्त? हाँ, हम सोए थे। तो फिर फायरिंग की आवाज़ आई? हाँ, हमने आवाज ही सुनी फायरिंग की तो बस बड़ी घबराहट हुई होगी आपको? हाँ, डर तो लगा फायरिंग के बाद। कितनी देर तक चलती रही फायरिंग? 3 घंटे। 3 घंटे। तो ये इसको खून कैसे लग गया? वो जो जख्मी हुए थे तो अच्छा, जख्मी हुए थे वो, उन्होंने पानी का बाल्टी आपसे लिया था? ये बाल्टी? हाँ, शाम को उन्होंने ली थी। अच्छा, तो ये खून लगा हुआ था इस पे हाँ, पूरा। तो अब पहली बार आपने ऐसी फायरिंग सुनी या पहले भी कभी सुनी है? हमने नहीं पहली बार सुनी है। आपने पहली बार ऐसी फायरिंग यहाँ पे देखी? हाँ, ऐसी। बच्चों को क्या किया उस वक्त जब फायरिंग हो रही थी? रो रहे थे। रो रहे थे बच्चे? हाँ, जाग गए थे बच्चे। अच्छा, कैसे उनको चुप करवाया उस वक्त वो? ऐसे ही आस्ता आस्ता चुप हो गए थे। फिर अब मारना कितनी- है आपने। हाँ? हमने मारना है आज भी कल भी। क्यों, ऐसा क्यों आप सोच रहे हो? अब मरने के लिए तो आए हैं दुनिया में। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? क्यों नाउमीदी लग रही है आपको? क्या चाहते, क्या आप होना क्या चाहिए? सरकार को चाहिए यहाँ पे कोई फौज वगैरह रखे? वो हम कुछ नहीं बोल सकते। बाहर निकलने से डर लग रहा है, घबराहट हो रही है? हाँ, डर तो लग रहा है। कभी आपने सोचा था कि आपके इस अमन अमान वाले इलाके में ऐसे हालात होंगे? नहीं होंगे, मगर हो गई तो फिर क्या करेंगे। घर के बच्चों को जैसे स्कूल जाने में परेशानी आपको लगती होगी? बहुत परेशानी है। बाहर निकलेंगे आप? क्या करेंगे, बाहर तो निकलना ही है। अब देखिए, यहाँ पे काफ़ी डर का, काफ़ी परेशानी का माहौल है। ये जो बाल्टी इन्होंने कल पानी की भरकर, जब वो फौजी यहाँ पे आए थे देर रात को, उनको दी थी ताकि पानी से कोई परेशानी ना हो, लेकिन फायरिंग की वजह से वहाँ पे खून लग गया। इसको ये अभी साफ़ कर रहे हैं इस बाल्टी को, लेकिन काफ़ी डर का माहौल है। कह रहे हैं कि काफ़ी परेशानी का माहौल है। कल जब देर रात फायरिंग होती रही तो बच्चे रोने लगे, बच्चों को चुप कराया। अब इनको ये परेशानी है, जब स्कूल भेजेंगे बच्चों को, कल जब भी स्कूल खुलते हैं तो तब भी कैसे भेजेंगे इस हालात में, जब आतंकवादी इन जंगलों में छुपे हुए हैं, तो इनके लिए परेशानी का माहौल बढ़ता जा रहा है। आप उस समय कहाँ थे जब ये फायरिंग हुई? सर असल में ये रात के 2 बजे हमने फायर सुना। तो हम इधर ही गाँव में रहते हैं, तो रात के 2 बजे मतलब 15 साल के बाद वो आवाज़ सुनाई दी हमें। तो थोड़ा गांव में अपने घर में थोड़ा डर का माहौल पैदा हुआ, और रात भर तो फिर उसके बाद हम सोए नहीं जब आवाज़ सुनी गई। कितनी देर तक ये फायरिंग चलती रही? कोई 1-2 घंटा फायरिंग चलती रही तो लगभग। उस वक्त क्या लग रहा था आपको? तो डर, काफ़ी डर लगा, क्योंकि अमन और शांति के माहौल में हम रहते थे आज तक, तो अमन सुकून में रहते थे। अचानक अगर कोई हम पराई आवाज़ सुने तो फिर डर ही लगता है। कोई लग रहा था कि आपको कि हो सकता है अंदर भी आ जाए? अब इतने करीब फायर था? हाँ, गांव के उसी साथ में इस साइड में हम गांव हम में रहते हैं हम, तो अगली साइड फायरिंग हो रही है। बच्चों को क्या किया उस समय? बच्चे तो डर गए ना, बच्चों को तो डर लगा। मतलब ऐसा हुआ कि आप जमीन पर लेटे उस टाइम कुछ? हाँ, हम तो अंदर ही दरवाज़ा बंद करके तो लेट ही गए अंदर। लेटे? बाहर निकलने की बिल्कुल हमने सोची नहीं अच्छा। कि हम इतने इतने डर गए हम सारे। जब क्योंकि 15 साल पहले कभी कभी सुना था हमने ये ना, तब हम थोड़े छोटे छोटे थे, तो ये आवाज़ें सुनते थे हम, फायरिंग वायरिंग। तो आज 15 साल के बाद जब हम पहली बार सुना, फिर थोड़ा डर लगा। ये क्या सुन रहे हैं आजकल, यहाँ मूवमेंट हो रही है लगातार, जो लोग क्या कहते हैं? सर अब हमारे इलाके तो ये बड़े सेफ थे, भाईचारा बढ़िया है हमारा इधर, तो इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, क्या क्या मसला लेकिन है? एक तब से ये कल की फायरिंग के बाद अब घबराहट है शाम को निकलने में या हाँ, कुछ? अब तो घबराहट हो रही है। हाँ। अब सुबह चलने में घबराहट हो रही है, मतलब अकेले चलने में, कहीं इधर उधर चलने में कोई पता नहीं क्या होगा, कैसे। मतलब जैसे आप खुलेआम घूमा करते थे आराम अमन से? शांति से घूमा करते थे, सैर सपाटे भी जाते थे, बिना मतलब टेंशन के चला करते थे हर जगह।
लेकिन थोड़ी सी ये अचानक रात को जो ये फायरिंग हुई उस वजह से हमें डर पैदा हो गया है। एक पल के लिए लग रहा था कि फायर अंदर आ सकता है, ये इतनी करीब से आवाजें आ रही थी आपको बहुत हाँ, जोर से। पूरे गांव के ऊपर से गोलियां चल रही थी, ये बड़ी डर का माहौल बन गया था। उसके बाद जब ये फायरिंग रुक गई तो आपने क्या किया, बाहर गए आप उसके बाद या अंदर ही पूरा रहे? जब पूरा सूरज ऊपर आसमान पे निकल आया तो फिर बाहर निकले हम। उससे पहले तो बाहर निकलने का तो सोचा नहीं हमने। तब तक उधर ही रहे। हाँ, तब तक अंदर ही रहे। और अब क्या सोच रहे हैं आप यहाँ परिवार के सदस्य के साथ, अगर दोबारा कहीं ऐसा फायरिंग होगा, ऐसा वहम है आपके मन में कहीं? नहीं, वही हम तो अब ये आने वाले दौर में क्या है, ये मतलब ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो काफ़ी मजबूत है इस बारे में। वो तो जो है दहशतगर्द कौन है क्या है, ये अमन को ख़राब करने वाले लोग जो हैं इनको बख्शा नहीं जाएगा आर्मी की तरफ से। आपको पूरा यकीन है अपनी फोर्सेस पे? हाँ, फोर्सेस अपनी इंडियन फोर्सेस पे बोले पूरा यकीन है। क्या लगता है एक बार फिर से वही माहौल ले आएंगे ये अमन अमान का? अब जैसे हम अब अमन और अमान तो लाने की कोशिश तो करनी पड़ेगी इनको कहीं ऐसे, क्योंकि ये तो इससे कौम में मुल्क तो तबाह हो जाते हैं। अगर ये दहशत के माहौल, ये डर का माहौल रहा तो यहाँ तो तरक्की कहाँ यानी होगी कि ये फिर? पार से पाकिस्तान से एक बार फिर से आप लोगों के लिए मुसीबत पैदा करने के लिए आगे। ये तो नुकसान पहुंचाने के लिए कौन से लोग हैं, ये क्या है, ये इनका कोई पता नहीं। इनकी कोई ज़ात और धर्म नहीं होता है। कोई जात धर्म नहीं होता। ज़ात धर्म जो जो इंसानियत के खिलाफ है उसका कोई ज़ात धर्म है नहीं इस धरती पे, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आपको अपनी फौज पे पूरा यकीन है? मुझे हमें पूरा यकीन है, चाहे यहाँ किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि हमारी जो फौज है ये अमन और शांति को कायम रखने वाली फौज है और मजबूती से दहशतगर्दों को आसफाया कर दिया यानी जाएगा। कि कुछ भी हो जाए आप अपना घर बार नहीं छोड़ेंगे, फौज यहाँ है तो हम घबराहट नहीं। फौज का तो भरपूर साथ देंगे किसी भी मसले में, और फौज हमारे साथ है, इसमें कोई मसला नहीं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हम अपना घर बार नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जरूर डर का माहौल है, परेशानी जरूर है। 15 वर्ष के बाद ऐसे हालात यहाँ पे हुए हैं कि एक बार फिर से फायरिंग की आवाज इन जंगलों में गूंजने लगी है, जो कभी इन्होंने सुनी नहीं थी। शायद बचपन में इन्होंने सुनी थी, को थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन एक बार फिर से एक दहशत का माहौल है। लेकिन इन्हें पूरा भरोसा है अपनी भारतीय सेना पर, फौज पर। इन्हें कहते हैं कि हम शाना बशाना हम उनके साथ काम करेंगे, वो हमारे लिए हैं। जब वो है तो हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, जो पार से लोग आए हैं वो इंसानियत के दुश्मन हैं, क्योंकि वो इंसानों के मार काट के लिए आए हुए हैं, इसलिए इन्हें कोई हमदर्दी उनके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, अपने फोर्स पे पूरा भरोसा है, अपनी फ़ौज पे पूरा भरोसा है, और इन्हें मालूम है कि जब फ़ौज है तो घबराने की क्या ज़रूरत है। प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ भारत के लिए।